सभी मित्रों का टू द पॉइंट डेली करंट अफेयर के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा का विषय है, हाल ही में भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि जोड़ी गई। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत ने रामसर साइटों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि जोड़ी है। इस प्रकार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 75 हो गई है, जो 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। 2022 में भारत के रामसर स्थलों के बारे में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण व वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव ने भारत में 2 नई रामसर साइट की घोषणा की। इन्होंने गुजरात राज्य में स्थित खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को भारत की 2 नई रामसर साइट का दर्जा दिया। इसके बाद भारत में कुल 49 रामसर साइट हो गई, लेकिन जुलाई 2022 में भारत के 5 और नए स्थलों को आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया, जिसके बाद भारत में रामसर स्थलों की संख्या कुल 54 हो गई। इसके बाद 3 अगस्त 2022 को भारत की 10 और आर्द्रभूमि स्थलों रामसर साइट को दर्जा दिया गया। इसी के साथ भारत में कुल 64 रामसर स्थल हो गए, लेकिन 13 अगस्त 2022 को भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में भारत के संस्कृति मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने भारत के 11 और आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया। इसी के साथ भारत में रामसर साइट की कुल संख्या 75 हो गई है। रामसर कन्वेंशन के लिए भारत का क्या रुख है? भारत रामसर कन्वेंशन के लिए एक कनेक्टिंग पार्टी है, जिसके 1971 में रामसर ईरान में शामिल किया गया था। भारत ने 1 फरवरी 1982 को कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। 1982 से 2013 के बीच 26 साइटों को रामसर साइट की सूची में जोड़ा गया। 2014-2022 के दौरान 49 नई आर्द्रभूमि को जोड़ने के साथ ये संख्या बढ़कर 75 हो गई है। मुख्य बिंदु: तमिलनाडु से 4, उड़ीसा से 3 और जम्मू कश्मीर से 2 और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 1 साइट जोड़ी गई है। इन साइटों को सूची में जोड़ने से आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन और उनके उचित उपयोग में मदद मिलेगी। वर्ष 2022 में अब तक 28 स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तमिलनाडु में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या है, जबकि राज्य से कुल मिलाकर 14 रामसर स्थल है। वही बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। अब बात करेंगे रामसर संधि के बारे में। रामसर ईरान का एक शहर है, जहां 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि संरक्षण व उनके प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी संधि या समझौते को रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है। इस संधि का उद्देश्य संपूर्ण विश्व के सभी महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थलों की सुरक्षा करना है। यह समझौता 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया है। आर्द्रभूमि क्या है? व्हाट इज वेटलैंड? पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, जिनमें दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, चावल के खेत, समुद्री क्षेत्र, तालाब और जलाशय आदि शामिल होते हैं, आर्द्रभूमि कहलाते हैं। ये जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है। जैव विविधता की दृष्टि से मातृभूमि एक समृद्ध क्षेत्र होता है, जिसका संरक्षण अति आवश्यक है। आर्द्रभूमि क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है, जो मानव समाज के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। मानव समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे सिंचाई के लिए पानी, मत्स्य पालन, पानी की आपूर्ति, जैव विविधता का रखरखाव आदि। इसके साथ ही क्षेत्र में पानी को अवशोषित करके बाढ़ के प्रभाव को भी नियंत्रित करता है एवं पानी के प्रभाव की गति को भी कम करता है। आर्द्रभूमि के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस की 91वीं वर्षगांठ मनाई गई। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि का विषय लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर है। भारत में आर्द्रभूमि का वर्गीकरण। स्थलाकृति भिन्नता के आधार पर भारत में आर्द्रभूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला नंबर हिमालय आर्द्रभूमि, दूसरा
गंगा का मैदानी आर्द्रभूमि, तीसरा रेगिस्तानी आर्द्रभूमि, चौथा तटीय आर्द्रभूमि। भारत में 2022 में घोषित रामसर स्थलों की संख्या 28 हो गई है और 2021 तक कुल मिलाकर के संख्या 49 थी। तो पहला है करिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022, पल्लिकरनाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु 2022, पिचवरम मैग्रोव तमिलनाडु 2022, कुंथननकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायो रिजर्व तमिलनाडु 2022, उदय मार्तपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022, वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022, वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2022, वेमनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु 2022, चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 13 अगस्त 2022, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु 17 अगस्त 2022, विडुवर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 17 अगस्त 2022, काचीरंगकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 13 अगस्त 2022। कुल मिलाकर तमिलनाडु में 4 ऐसे रामसर साइट जोड़े गए जो 2022 में, अभी हाल ही में 13 अगस्त को जो जोड़े गए उनकी संख्या ओनली केवल 4 है। 14 नंबर में सतकोसिया घाट उड़ीसा 2022, टम्पारा झील उड़ीसा 13 अगस्त 2022, हीराकुंड रिजर्व उड़ीसा 13 अगस्त 2022, अनुसुपा झील उड़ीसा 13 अगस्त 2022। कुल मिलाकर 13 अगस्त को 3 रामसर साइट उड़ीसा में स्थापित की गई, घोषित की गई। 18 नंबर में सांक सागर मध्य प्रदेश 2022, 19 में सिरपुर आदिभूमि मध्य प्रदेश 2022, 20 नंबर में यशवंत सागर मध्य प्रदेश 13 अगस्त 2022, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश 2022, ठाड़ेकीर महाराष्ट्र 13 अगस्त 2022, रंगनथितु विश्व कर्नाटक 2022, नंदा झील गोवा 2022, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात 2022, पाला आर्द्रभूमि मिजोरम 2022, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर 13 अगस्त 2022, सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू और कश्मीर 13 अगस्त 2022। अब एक नज़र डालेंगे भारत में स्थित रामसर स्थल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। भारत ने 1982 में रामसर संधि पर हस्ताक्षर किए। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील और राजस्थान में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को अक्टूबर 1981 में एक साथ भारत की पहली रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। ये आर्द्रभूमि क्षेत्र लगभग 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इसे वर्ष 2019 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र है। ये क्षेत्र लगभग 0.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे वर्ष 2005 में रामसर साइट घोषित किया गया था। भारत में सबसे रामसर साइट तमिलनाडु में है ज़्यादा। वर्तमान समय में तमिलनाडु में कुल 14 आर्द्रभूमि क्षेत्र है जिन्हें रामसर साइट यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। विश्व में स्थित रामसर स्थल के महत्वपूर्ण तथ्य। अगस्त 2021 तक विश्व में लगभग 2500 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीपी को सन 1974 में विश्व का पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। विश्व की सर्वाधिक रामसर साइट यूनाइटेड किंगडम में है। यूनाइटेड किंगडम में कुल मिलाकर 175 रामसर साइट हैं। तो इस प्रकार से आज का ये सेशन कंप्लीट होता है और अगले सेशन में इसी नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।